हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सॉरी कि 2-3 दिन हो गए थे मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फीवर, कोल्ड और कफ़ हो रहा था। अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो आज देखिए हम वर्क एजुकेशन की ही वीडियो जो हम क्लासेस मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो आज उसकी जो है हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, एक वर्क एंड लिवलीहुड का और वर्क विद सेटिस्फैक्शन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क और लिवलीहुड यानी कि काम और आजीविका। देखिए सबसे पहले ना हम आजीविका यानी कि जीविका बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है हम वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आजीविका का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यवसाय जिसके द्वारा क्या करते हैं हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें, हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। इसलिए वर्क और लिवलीहुड क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जीवन का चुनाव क्या है, जो जीविका का चुनाव है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्क है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बोल सकते हैं वो है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डीपली कि वर्क एंड लिवलीहुड आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड, कि काम और आजीविका एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमें अपनी, अभी मैंने आपको बताया कि अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कोई काम करना पड़ता है। लिवलीहुड रेफर्स टू द मीन्स बाय विच वी सस्टेन आवरसेल्फ एंड सीक अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। आजीविका का क्या मतलब है, जिस तरीके से हम अपने आप को जीवित रखते हैं और व्यक्तिगत विकास और आगे अवसरों की तलाश में होते हैं। वही जो मैंने आपको अभी बताया कि आजीविका का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यवसाय को करके, कि कोई ऐसा व्यवसाय जिसको करके हम अपने लाइफ में जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। It encompasses our chosen occupation, and this decision plays a crucial role in our lives, especially in the highly competitive world we live in today। कि देखिए इसमें हमारे जो है चूज़ किए गए इन ऑक्यूपेशन कंपासिस आर चूज़न ऑक्यूपेशन। चूज़न ऑक्यूपेशन का मतलब जो हमने व्यवसाय को चूज़ किया है, ठीक है। इस हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, मतलब प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में, कि हमने जो भी फैसले लिए हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जिस भी आजीविका को पूरा करने के लिए हमने किसी भी काम को जो चूज़ किया है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। The attitude and commitment we bring to our chosen path serve as the building blocks for our future success and well-being। और क्या है, हम अपने चयनित, जो हमने मार्ग को चूज़ किया है, उसके प्रति अपने लक्ष्य को पूरा करने में वो हमारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या है, जिस भी हम कह सकते हैं कि हम जिस भी वर्क को हम चूज़ करते हैं ना आजीविका को पूरा करने के लिए, वो क्या होता है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी सक्सेस के लिए, एक वेलबींग की, खासकर कह सकते हैं कि हमारे भविष्य की सफलता और भलाई के लिए ही वो होता है, हमारे भविष्य की आधारशिला बन जाती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है वर्क एंड लिवलीहुड का। क्योंकि देखिए ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। एज आई टोल्ड यू कि हम जो है यूनिट वाइज करेंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है, उन सबको कवर करेंगे। सो दैट एग्जाम में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, वो सब आपको टॉपिक्स लर्न हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड टॉपिक की, जो है वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब कार्य, प्रशंसा एंड संतुष्टि। तो देखिए इस टॉपिक को मैं जब मैं मतलब पढ़ा दूंगी आपको, तो आपके जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इससे रिलेटेड सेकेंड वीडियो थी और दिस इज थर्ड वीडियो, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है इससे, ठीक है। और वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क व्हेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क एजुकेशन। तो मैंने आपको देखिए वर्क और वर्क एजुकेशन से रिलेटेड पहली वीडियो करा दी थी। फिर हाउ इज़ वर्क रिलेटेड विद लिवलीहुड, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, और हो सकता है कि इसमें लेबर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो लेबर का भी मैंने आपको सेकेंड टॉपिक करा दिया और दिस इज अ थर्ड टॉपिक, तो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे तैयार हो सकता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं वर्क विद हैप्पीनेस के और सेटिस्फैक्शन के बारे में। देखिए आपको ना इसके
आई थिंक नाम से ही बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई भी काम जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस काम को बड़ी अच्छे से करते हैं, ठीक है। जो काम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जो जिस जिस काम को करने में हमारी खुशी है, तो हम उसे बड़े खुशी के साथ और बड़े आनंद के साथ करते हैं कि हमें मज़ा आ रहा है इस काम को करने में, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड ही टॉपिक है कि कोई भी ऐसा काम जिसको करने में क्या होती है, आपको खुशी मिले, आनंद मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो काम क्या करोगे, आप बहुत अच्छे ढंग से करोगे। और कोई भी काम ऐसा कि जो आपसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, जिस काम को आपको करने में कोई मन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो काम क्या करोगे, आप उस काम को डेफिनेटली क्या करोगे, अच्छे ढंग से नहीं करोगे। तो पढ़ते हैं, इफ़ वी इंजॉय द वर्क वी डू वी फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम को करते समय हमें मज़ा आता है और आनंद मिलता है, तो हम उससे संतुष्ट होते हैं। बट वेन वी डोंट enjoy द वर्क वी माइट नॉट फिनिश इट, और वी वोंट बी आर बेस्ट एफर्ट। लेकिन यदि हम किसी भी काम से खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती, तो हम वो काम नहीं करते। अगर हम पूरा नहीं करते या उसे ठीक तरीके से नहीं कर पाते, मतलब हमारा बिल्कुल मन नहीं होता। आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपके घर में भी आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए और उस काम को करने का आपका बिल्कुल मन नहीं है, आपको उस काम को करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो उस काम को आप अच्छे ढंग से नहीं करोगे। द टास्क चिल्ड्रन आर गिवन इन देयर एजुकेशन कैन डिटरमाइन देयर फ्यूचर कैरियर्स एंड अर्निंग्स। कि बच्चों को काम जो है, शिक्षा में दिए गए काम के माध्यम से उनके भविष्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, जैसे देखिए, बच्चे को जो अपनी जीविका को, जैसे हमने अभी पढ़ा, अपनी जीविका को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को चलाने के लिए हम जो काम करते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय करते हैं, वही हमारी जीविका को पूरा करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चों को कोई भी काम जो शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड दिया जाता है, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने भविष्य का चुनाव करते हैं। That's why it's important to give children tasks that make them feel proud and satisfied. इसीलिए बच्चों को उन कामों को देना चाहिए जिससे वे जो है प्राउड फील कर सके, जिसे वे कर सके, जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके। देखिए, जैसे क्लास का भी बहुत सारे वर्क होते हैं, वर्क एजुकेशन में जैसे क्राफ्ट के बारे में हमने पढ़ा कि क्राफ्ट से रिलेटेड कोई वर्क है, या वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना है, या मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे का उस काम को करने में इंटरेस्ट होगा, या हम किसी स्टूडेंट को जो है कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं, ठीक है, कि आप वेस्ट मटेरियल से एक प्रोजेक्ट तैयार करो, एक क्राफ्ट तैयार करो, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट होगा ना, तो वो पूरी लगन से, पूरी कहते हैं श्रद्धा के साथ उस काम को करेगा, ठीक है। उसे खुशी होगी उस काम को करने में कि ये काम तो मुझे बहुत अच्छे से आता है और मेरा मन भी है इस काम को करने का, तो वो उस काम को उस काम को करके वो पूरा सेटिस्फाइड होगा, उसको प्राउड फील होगा, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को ऐसा काम दे देती है जिस काम को करके स्टूडेंट को मज़ा ही नहीं आ रहा, तो वो उस काम को डेफिनेटली जल्दी से फिनिश भी नहीं कर पाएगा। वो सोचता रहेगा कैसे करना है, क्या करना है, मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है, तो इस तरीके से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। टीचर्स शुड हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। कि शिक्षकों को बच्चों के काम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में हेल्प करनी चाहिए। Unfortunately, our current education system doesn't always prepare student to be efficient in the real world. कि पर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वो छात्रों को रियल वर्ल्ड, मतलब असली दुनिया में कुशल होने के लिए कभी कभी तैयार नहीं कर पाती। मैनी स्टूडेंट हैव सर्टिफाइड बट लैक प्रैक्टिकल स्किल एंड टैलेंट। कि बहुत सारे छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक कौशल प्रतिबद्धता में कमी रहती है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेशन तो मिल गया, अब सपोज फॉर एग्जांपल हम बीएड कर रहे हैं, ठीक है। बीएड के बाद हमें डिग्री मिली, बीएड करने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने बीएड तो कर ली, लेकिन आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेशन तो मिल गया, लेकिन जब कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, तो आप आगे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे टीचिंग के लिए। वो तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ो,
आप उसको प्रैक्टिकल करके देखो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो, सो दैट अगर कल को आप भी पढ़ाओ, आप भी टीचिंग करो, तो आप भी ईजिली टॉपिक्स को समझ सको और आगे कन्वे कर सको टॉपिक्स को, ठीक है, आगे पढ़ा सको। तो क्या है लेकिन क्या होता है कभी कभी कि कुछ स्टूडेंट सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स और टैलेंट नहीं हो पाता डेवलप, ठीक है। Having a good and successful education in work related matters can improve our quality of life. अच्छी और सफल काम शिक्षा हमारे जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल सकती है, कि मतलब अगर आपने अच्छी और सक्सेसफुल एजुकेशन को प्राप्त किया है तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ जो है अच्छी हो जाएगी, मतलब आप कहीं भी वर्क प्राप्त कर सकते हो, है ना, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। अगर आपने एक अच्छी और सक्सेसफुल एजुकेशन को प्राप्त किया है, आपने अच्छे से बीएड करी, आपने अच्छे से बीएड को कंटेंट को समझा, तो आप कहीं भी टीचिंग कर सकते हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हो। इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। यह सिर्फ स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता बल्कि जो टीचर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है ना, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। When people enjoy their work and feel satisfied, it has a positive impact on everyone involved. कि जब लोग अपने काम में आनंद लेते हैं और संतुष्ट होते हैं तो इसका सभी लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो तो होता ही है, आप जितनी चीज़ें आपको जितने अच्छे से आएंगी, आप सेटिस्फैक्शन फील करोगे, तो आपको भी क्या होगा, पॉजिटिव फील होगा कि हाँ, मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कहीं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं कहीं जॉब कर सकती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एक पॉजिटिव फील होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको शॉर्ट में ही बताया है, ठीक है। बट इन केस ऐसा भी होता है कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपसे वर्क एजुकेशन के बारे में पूछ सकता है और वर्क कैसे रिलेटेड है लिवलीहुड से एंड हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन से। तो आपको ये टॉपिक साथ में लिखना होगा, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसके बारे में लिखना होगा और ये आपको थर्ड वीडियो के बारे में लिखना होगा। और हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे लेबर के बारे में भी पूछा जाए, दो टॉपिक को देके, जैसे वर्क एजुकेशन को देके और लेबर के बारे में देके, तो आप सेकेंड वीडियो भी देख लेना क्योंकि मैंने उसमें लेबर के बारे में ही आपको बताया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। और भी मैंने पीडीएफ काफ़ी सारी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से, ठीक है। सॉरी, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।